अच्छे कपड़े पहन लो, जल्दी से खा लो और फिर अपनी पप्पू के साथ बाहर चले जाना। मम्मी मगर मेरा होमवर्क। अच्छा, याद नहीं रहा। फातिमा गुल, कल रात को जो मैं और तुम बात कर रहे थे ना, उस पे कुछ काम किया है मैंने। क्या वाकई? नाश्ता कर ले, उसके बाद अपॉइंटमेंट ले लूंगी मैं। शुक्रिया मरियम आपा। चलो बाद में तफसील से बात करते हैं इस बारे में। हाँ भाई, कोई काम वाम है? चाय बनाऊं क्या? नहीं, मैं कर लूंगी ये सब। हाँ अच्छा ठीक है भाई, मैं तो नहीं रोक सकती अपने आप को। हाय अल्लाह, चाय के साथ तो ये बहुत ही लजीज लगेंगे। अच्छा हुआ मैंने ज़्यादा ले लिए। रामी को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मज़े लेके खाएगा। मज़े से खाएं। क्या हुआ? क्या देखा तुमने? क्या नाम है ये? मिस्टर मुस्तफ़ा। दो चाय, दो सैंडविच दे दो। तुम्हें कुछ चाहिए? चाय या सैंडविच वगैरह भिजवा दूं? और नहीं आपका शुक्रिया, मैंने खुद ही खा लिया है। ठीक है, वैसे तुम्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं है, तुम घर जाओ। मैंने आपको बताया था। मुस्तफा अब ठीक है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। शुक्र। तुम बिला वजह क्यों परेशान हो रही हो? सिर्फ दरवाजे से देखो देख लूं। लड़की, उसकी माँ पहले ही बीमार है, तुझे देख के और भड़क जाएगी। मैं नहीं चाहता कि वो नाराज हो जाए। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम प्लीज घर जाओ, मुस्तफा से दूर रहो अभी। ठीक है, समझ गई, जा रही हूँ मैं। बस इतना ही काफी है। थोड़ा सा और खा लो। क्या चाहिए? मेरा फोन कहाँ पर है? तुम्हारा फोन हम लोगों ने बंद कर दिया था। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे चार्जर यहाँ मिल जाए? तुम्हारे बाबा घर जाके ला देते हैं अगर तुम्हें ज़रूरत है तो। जिसको तुम घर कहते हो इसी लड़की की जगह है वो। बुरा मत मानो, हमें यहाँ मिल सकता है। चलो आओ, चुपचाप गाड़ी। तुम लोग मुझे अकेला छोड़ दो। जल्दी बैठो अंदर। छोड़ दो मुझे, कोई मदद करो। अस्पताल से आने वाली इत्तलात के मुताबिक वो अभी बड़ी बुरी हालत में है। तफसीली खबर नहीं है यहाँ पे।
अल्लाह उसे महफूज रखे। क्या उन्होंने मुस्तफा अंकल को चाकू मारा? मुराद, उसे अंकल कहना बंद करो। तुम्हारा सिर्फ एक ही अंकल है। तुम लेट हो रही हो, हमें निकलना चाहिए। चलो खुदा हाफिज। जो हो गया सो हो गया। अब इस टॉपिक को खत्म करें। हमारे इस बात से क्या ताल्लुक है ना? खुदा हाफिज। अच्छा खुदा हाफिज। बाय बाय, मैं तुमसे मिलने आऊंगा। मैं भी खुदा हाफिज कहूंगा। ओके, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। अगर तुम हॉस्पिटल जाना चाहती हो तो चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैं नहीं चाहती। तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें वहां छोड़ूं? मैं हॉस्पिटल जाना नहीं चाहती। जैसे तुम कहो, ठीक है। मेरा मतलब है उनमें से वहां कोई भी नहीं होगा। लेकिन अगर तुम चाहती हो तो हम उसकी हालत मालूम कर सकते हैं। हम फोन पे हॉस्पिटल से पूछ सकते हैं, अगर तुम वाकई परेशान हो तो। अदवान, उठो, सुबह हो गई है। मैं भी सो रहा हूँ। मैं तुम्हारे चचा के घर जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए। ऐसा क्यों? ताकि वुराल कम लोगों के बीच में रह के ज्यादा आराम कर सके और जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है मॉम, आपका शुक्रिया। क्या रिशाद या शरान चला गया? उनकी आज सुबह फ्लाइट थी। वो खैरियत से जाए और वापस आए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हैव अ ग्रेट डे फातिमा गुल। शुक्रिया, तुम्हारा दिन भी अच्छा गुजरे। क्या मैं तुम्हें वापसी पे लेने आऊँ? इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि आज काम के बाद कुछ घर के सामान की खरीदारी कर लूँ। ओके, ठीक है। जब उन्होंने मुझे बताया कि तुम इमरजेंसी में हो, मैं परेशान हो गया। शुक्र है सब बेहतर हो गया। माशाल्लाह, अब तुम पहले से बेहतर हो। तुम्हारी तबीयत भी ठीक है। अल्लाह ने तुम पे रहम किया। मैं कुछ दिनों में काम पर चला जाऊंगा। देखा आपने इसको? अभी काम के बारे में भूल जाओ। काम बिल्कुल ठीक चल रहा है। बस सिर्फ तुम अपना ख्याल रखो, ओके? एक मिनट। जी सर, बोलिए। तुम कहाँ हो?
मैं हॉस्पिटल में हूँ अदवान, मुस्तफ़ा को देखने आया हूँ। क्या तुम अब भी वहाँ हो? हाँ मैं अभी वही हूँ। अदवान तुम्हारी तबीयत का पूछ रहे हैं। ठीक है, मुझे कॉल करो जब फ्री हो जाओ। जी ठीक है सर। हाँ अच्छा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। अभी तक सो रहा है क्या? एडवान उठ के बुराल सो रहा है। आप कहाँ जा रही हैं? मैं आपकी अम्मी की तरफ जा रही हूँ, वहीं रहूंगी जब तक आपके बाबा नहीं लौटेंगे। चलिए ठीक है, फिर मैं बाद में मिलता हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ। फ्री हो गए? हाँ हो गया। कैसा है वो? वो बिल्कुल ठीक है और काफी तंदुरुस्त नजर आ रहा है। फिर वो लड़की को कहाँ लेके जा रहे हैं? तुम्हें इसका कैसे पता चला? इस्माइल, तुम इसके गिर्द ज्यादा ही नहीं घूम रहे? ये हमारे लिए मसला बन जाएगा बाद में। मुझे वहाँ किसी ने नहीं देखा जनाब। इत्तेफाक से लड़की हॉस्पिटल से निकल रही थी जब मैं दाखिल हो रहा था। लोगों ने धकेल कर उसको जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और उसके बाद वो कहाँ ले गए मुझे नहीं पता। हाँ लेकिन मेरे सामने उठा के ले गए उसको। ठीक है, उसे छोड़ो तुम। जी हाँ ठीक है। और मुस्तफ़ा को सिर्फ फोन करो, उसे ज्यादा खराब मत करो। आप परेशान ना हो। उम्मीद कर रहा हूँ उन लोगों ने तुम्हारा नाम पुलिस को नहीं दिया। जब उन्होंने मुझे देखा ही नहीं तो मेरा नाम कैसे पुलिस में देंगे? मैंने आपसे कहा ना कि आप बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है सर, खुदा हाफिज। ये कौन सा तरीका है? तुमने ऐसा क्यों किया? मुस्तफ़ा की तबीयत के बारे में बता रहा था मुझे। सच बताओ मुझे, क्या तुमने मुस्तफ़ा को चाकू मारा? जो पूछा है उसका जवाब दो। मत बनो। क्या मैंने तुमसे ऐसा कहा था कि जाकर हमला करवा दो? ये वो नहीं जो तुम समझ रहे थे कल रात। तुम तो चाह रहे थे कि वो मर ही जाए सलीम। लेकिन मेरे हथियार से किसी ने फायर नहीं किया। ठीक है, परेशान नहीं हो, मरा नहीं है वो। लेकिन उस पर वार करने का कोई फायदा भी नहीं हुआ। तुम कभी नहीं समझोगे। कितनी बार कहा है कि गुस्से पर काबू रखा करो। नहीं, वो बंदूक करीम के हाथ से फायर होगी। तुम देखोगे कैसे भी कहीं भी करीम मुस्तफ़ा को मारेगा। मैं इसकी तफसील तुम्हें अभी नहीं दूंगा। और फिर देखना करीम जेल चला जाएगा और मुस्तफ़ा कब्रिस्तान में, और हमें उन दोनों से निजात मिल जाएगी और यही हमारी जीत होगी। तुम भूल गए क्या उसने मुस्तफ़ा को हम सब के खिलाफ भड़काया था? मैं इसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। ठीक है, जैसा चाहते हो वैसा ही करो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। मैं इस बारे में कुछ नहीं सुनूंगा। घर पर सब कैसे हैं उस रात के बाद? मामला ठंडा हुआ कि नहीं? गुड मॉर्निंग उस्ताद। गुड मॉर्निंग करीम। गुड मॉर्निंग। करीम भाई चाय लेके आऊँ आपके लिए? नहीं, बहुत शुक्रिया। हाँ, काम पे चलते हैं, कुछ डिलीवरीज हैं जो आज ही करनी है। रुस्तम, इधर आओ यार, मेरी हेल्प करो। क्या तुमने अपना काम खत्म कर लिया? हाँ बस खत्म हो गया। वो कब? बस अभी अभी। चलो चले चले। उठाते हैं इसे। तुम आज बहुत कुछ नजर आ रहे हो। हाँ बस ऐसा ही है। चलो, बहुत अच्छी बात है। हाँ इधर ले आओ।
भी ले ले, इनमें से एक होगा। हाँ तुम ठीक कहते हो। देखिए ये भी एक है। शाबाश मेरे बेटे, बहुत समझदार हो। अच्छा अब इन चीज़ों को रख दो, मैंने आपके लिए कॉफ़ी बनाई है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मेरे लिए भी लाई हो? मैं इसे कहाँ रखूँ? लाओ मेरे हाथ में दे दो। बहुत मज़े की बनाई है तुमने। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी है। देखिए बाबा मैंने ढूंढ लिया। शाबाश बेटा, मैं कॉफ़ी पी लूँ फिर उसके बाद तुम्हारे पास आता हूँ। तुम्हारी माँ ने मेरे लिए कॉफ़ी बनाई है। आप क्या पढ़ रही हैं? फातिमा गुल साइकाइट्रिस्ट के पास जाने के लिए तैयार हो गई है। क्या वाकई? कल रात उसने मुझे बताया तो मैं तो बहुत खुश हो गई। इससे मैं भी खुश हूँ। एक डॉक्टर तलाश किए हैं मैंने, बहुत माहिर और तजुर्बेकार हैं ये। उनके बारे में पढ़ रही थी। जो कुछ उसके साथ हुआ, क्या वो डॉक्टर को सब कुछ बता देगी आपा? तरीक़े इलाज तो पता नहीं है मुझे, मगर इंशाअल्लाह वो डॉक्टर ऐसे ही करेंगे। तो क्या वो डॉक्टर से अपनी हर बात शेयर करेगी? उसे शर्म महसूस नहीं होगी? उसे किस चीज़ से तकलीफ है वो डॉक्टर को बताएगी। इसमें गलत क्या है? मुझे नहीं पता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं मरियम बात कर रही हूँ। डॉक्टर नज़ीहे से अपॉइंटमेंट लेना चाह रही थी मैं। मरियम आक्सोए, ये मेरे लिए नहीं है, मेरी बहू के लिए है। फातिमा गुल इल्गाज़। फातिमा गुल इल्गाज़, लाम से लड्डू होता है ना जैसे। हाँ, कब का टाइम मिल सकता है? कितने दिन बाद का? ओह अच्छा, ये टाइम तो काफ़ी दिन बाद का मिल रहा है। क्या इससे पहले का टाइम नहीं है कोई? अच्छा, मैं समझती हूँ। 14 अप्रैल जुमेरात 3 बजे दोपहर को। ठीक है, लिख लिया मैंने। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, दिन अच्छा गुजरे आपका। अच्छा हो गया। ऐसी ही उम्मीद होनी चाहिए। मैं अभी तक तुम्हें एक लफ्ज नहीं कह सका किस कदर प्यार करता हूं तुम्हें। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुमसे दूर नहीं जा सका क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि मैं तुम्हें खो देने के एहसास से डर गया था। क्या ये हो गया फातिमा गुल? हाँ बिल्कुल। फातिमा गुल, मैं पहली नजर में तुम्हें प्यार कर बैठा था। फातिमा गुल, खैरियत तो है? आज कहाँ गुम हो? हाँ, आज वो आसमानों में जो है। नहीं तो अंकल ख्याल से। एमरे क्या हाल है भाई? आप कैसे हैं? ओहो, खुश आमदीद एमरे, क्या हाल है? बस मैं ज़्यादा देर के लिए नहीं रुकूंगा। मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा था भाई। मैंने देख लिया। आंसू, वो दूसरा आदमी मुस्तफ़ा है। अंदाज़ा कर लो। क्या फातिमा भाभी ने देखा? एमरे, मैं आज काम में काफ़ी बिजी हूँ। ठीक है, मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ। चले, मैं आपको बाद में दिखा दूँगा। आप बिल्कुल परेशान हो, आप अपना काम करते रहें प्लीज़।
तुम्हारे पास क्या उस लड़की का फ़ोन नंबर है? भाई नहीं, उसका मेरे पास नया नंबर नहीं है, उसने अपना नंबर तब्दील कर लिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। रहमी भाई और बाकी सब लोग ठीक हैं? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। चलें, बाद में मिलते हैं। इतनी जल्दी क्या है, चाय तो पी लो। भाई से कुछ बात करनी थी मुझे। हेलो, प्लीज आप अपना पैगाम छोड़ दें, मैं वापस आकर आपको कॉल बैक कर लूंगी। आंसू, तुम कहाँ हो? मैंने तुम्हारे फ़ोन पर कॉल की थी, मुझे ज़रूर कॉल करो। तुम्हारे बाबा लेबॉर्ट्री गए हैं तुम्हारी रिपोर्ट लेने के लिए। बेलतम की कॉल है। हाँ बोलो मेरी जान। सलीम, मेरे मॉम डैड जा रहे हैं, तुम कब आओगे? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हम वुराल के साथ हैं। ठीक है। कुछ काम है, तुम वुराल को समझा देना। वुराल के बारे में बात करें, जाकर उसे जगाता हूँ और फिर कहीं बाहर चलते हैं, कश्ती पे या किसी और चीज़ पर। चलो, गुड लक, लेकिन मुझे तो जाना होगा। बस 2 मिनट देना, ये ज़्यादा वक्त नहीं लेगा। वो हमेशा नशे में होता है, कैसे उठाओगे उसे? वुराल, नाश्ता तैयार है, आ जाओ। वुराल, वो अपने कमरे में नहीं है, देखो बाहर उसकी गाड़ी खड़ी है। बाहर भी नहीं है। वो अभी गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा वो आखिर हमें बताए बगैर क्यों चला गया है। क्या लगता है कहाँ गया होगा? मेरे ख्याल से अंकल के पास जा रहा होगा। नहीं उठा रहा, मुनीर को कॉल करो। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इस बार उसे माफ नहीं करने वाले। बोलो सलीम। अंकल आप फौरन घर से निकल जाएं, वुराल आपकी तरफ आ रहा है या पहले ही आ चुका होगा। मैं अंतालिया में हूँ। क्या? अंतालिया में हूँ, जहाज से बाहर आ रहा हूँ। अंटालिया में है ऐसा बोल रहे हैं? क्या बकवास। वहाँ गोल्फ का टूर्नामेंट था, मेरे दोस्तों ने इनवाइट किया था मुझे, मैंने सोचा सबसे बचकर यहाँ आ जाऊँ। फिर ठीक है। क्या हुआ, क्या वो मेरे घर जा रहा है? हाँ मुझे लगा क्योंकि वो अतवान के घर में था। दरअसल कल रात वो यहीं था लेकिन सुबह कहीं गायब हो गया। आपको होशियार रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया, मैं मंडे तक वापस आ जाऊंगा, बाद में बात करते हैं। ठीक है, ख्याल रखिएगा। आखिर भाग गया ना, क्या बंदा है मुनीर, गिरगिट की तरह रंग बदलता है। कितने रंग हैं इसके, मानना मुश्किल है कि ये सब अकेला कर रहा है तुम्हारी इन दोनों आंखों में देखते हुए। सलीम उसे छोड़ो यार, हमें वुराल को ढूंढना चाहिए। मुझे डर है कि वो कहीं कुछ गलत ना कर बैठे। ठीक है, मैं उसके घर फोन करता हूँ, हो सकता है वहां गया हो। ठीक है, मुझे कॉल करना। आज तो बहुत अलग लग रही हो। बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी आंखों से पता चल रहा है, तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। कुछ खास नहीं हुआ। ये अपनी वीकली ट्रेनिंग आज ले रही है, इसलिए। ये हुई ना बात में अहमद भाई। फातिमा गुल, ये तुम्हारे लिए है मेरी बच्ची। बहुत शुक्रिया। मैंने कहा था ना। अहमद भाई क्या हो रहा है? आज मेरी फर्स्ट सैलरी है, इसलिए मुझे तंग कर रहे हैं ये लोग। चलो अच्छी तरह गुजारना। फातिमा गुल, बाकी पेपर्स जल्दी से ले आओ ताकि इंश्योरेंस का काम हो जाए। बहुत शुक्रिया, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दूंगी इंशाल्लाह। मेरे लिए नहीं है क्या? अभी लेकर आता हूँ। जल्दी ले आओ।
उठाओ इसे। हाँ जरा ख्याल से। ठीक है करीम भाई, आप लोग चले जाएं, मैं यही हूँ। हाँ ठीक है। फातिमा गुल, तुम्हारा फोन है। मेरे लिए? मुझे नहीं पता। हेलो। हेलो फातिमा गुल। क्या हुआ? मैंने ये पूछना था कि आज शाम अगर तुम चाहो, मेरा मतलब फैमिली की तरह, हम सब लोग अपने ही एरिया में किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं। क्यों? क्योंकि आज तुम्हें काम पे जाते हुए 1 हफ्ता हो गया और तुम घर पे सूरत हाल तो जानती हो, इसलिए मुकद्दस और मैंने सोचा आज सब मिलके हम बाहर रात में खाना खाते हैं। मुराद भी कल रात वहाँ जाना चाहता था और राहिमी ने भी कहा कि वो जगह ठीक है। और तुम क्या कहती हो? हाँ चलो मैं देखती हूँ। फिर भी क्या इरादा है? वो तो ठीक है मगर हम तुम्हें पैसे देने के लिए नहीं कहेंगे, इसलिए तुम परेशान मत हो। ऐसा नहीं है। तो फिर क्या कहती हो? ठीक है चलेंगे फिर। ओके तो ठीक है, फिर मैं आज के लिए रिजर्व करवा लेता हूँ। ओके। तो फिर मैं घर वालों को बता देता हूँ। ठीक है, मैं भी बता दूंगी लेकिन तुम भी बता देना। फिर हम घर में मिलते हैं और सब एक साथ चलेंगे। सही है। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। हसन, वो जो कॉर्नर पे एक सैलून है वो हफ्ते को खुलता है? हाँ बिल्कुल खुलता है। ठीक है मैं वहाँ जा रहा हूँ, अभी कुछ देर में वापस आता हूँ। हमें एक बात करनी है, बहुत अहम बात है। तुमने मुझे कॉल करने की हिम्मत कैसे की? शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरी बात सुनो प्लीज। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे तो दुख इस बात का है कि तुम भी इस शहर में रहते हो। मुझे उस दिन का पछतावा है जिस दिन मैंने तुम्हें देखा। ठीक है मुकद्दस, मैं कल रात माजरत के लिए आया था, लेकिन तुम अपने शौहर के साथ जा रही थी। एक्सक्यूज मी स्वालेही, तुम बहुत झूठे इंसान हो। तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो कि तुम जानते हो मैं जा चुकी हूँ। मैं माजरत के लिए आया था तुम्हारे पास और मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। राहिमी। हेलो, मेरी बात सुनो। मैं मुकद्दस का शौहर बोल रहा हूँ और मुराद का पापा। तुम सुन रहे हो ना? मैं ही मुराद का बाप हूँ। दूर रहो मेरी फैमिली से तुम।
मेरी बीवी से दूर रहो, मेरे बेटे से दूर रहो, और वो जो तुमने हाथ मेरी बीवी पर उठाया था ना, इतने टुकड़े करूंगा कि कोई डॉक्टर नहीं जोड़ पाएगा। समझ आ रही है तुम्हें? हेलो, बेशरम घटिया तरीन आदमी है ये। मेरी आवाज सुनते ही फोन काट दिया। और तुम उस आदमी से क्यों बात कर रही थी? राहिमी, मुझे कसम है मैंने उसको कॉल नहीं की, उसने की है, मुझे मुराद की कसम। मेरे बच्चे की कसम खाओ तुम कि तुमने नहीं मिलाया। मैं सच कह रही हूँ। नहीं उठाओ, जरूरी थोड़ी है। उसका नंबर है तुम्हारे पास, लाओ मुझे दो। मैं उसका नंबर डिलीट कर रही हूँ। ठीक, और उसे कह दो कि आइंदा फोन नहीं करना। देखो मैं इसे मिटा रही हूँ। क्या हुआ बाबा? कुछ नहीं बेटा।